इस वीडियो का क्रेडिट जाता है चित्रा प्रकाशन को। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो क्लास 10th का नया मॉडल पेपर आया उसके बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा मॉडल पेपर है जिसमें इस बार के पेपर पैटर्न के बारे में बताया गया है। क्योंकि इस बार का जो पेपर पैटर्न है वो चेंज हो गया है, पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो क्या चेंज हुआ है, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और किस तरह की आपकी OMR शीट होगी, वो भी सब इसमें इंक्लूडेड है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई 10th की बढ़िया तैयारी करने के लिए, तो आप इस मॉडल पेपर को परचेज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अब तक का ये बेस्ट मॉडल पेपर होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सिलेबस की, और उसके बाद बात करेंगे इसके पैटर्न की, उसके बाद बात करेंगे जो OMR शीट है उसकी, किस तरह से आपको OMR शीट भरनी होगी बोर्ड एग्जाम में, और पैटर्न में क्या चेंज हुआ है इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये UPMSP ने ही जारी किया है, ठीक है। उसके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये जारी किया गया है। इसमें 70% आपका पेपर होगा और जो 30% है वो आपके आंतरिक मूल्यांकन होता है। इसमें 2022-23 के लिए, 2023 की परीक्षा के लिए 70% जो पाठ्यक्रम है उस पर ये आधारित है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं जो इसका नवीन पाठ्यक्रम है उसकी, नवीन संशोधित पाठ्यक्रम 2023 का, ठीक है। अगर आपके पास पुराना मॉडल पेपर है तो प्लीज आप उसको नए से मैच कर लीजिएगा ताकि आप धोखे में ना रहें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इस विषय में 70 अंकों का प्रश्न पत्र होगा और आंतरिक मूल्यांकन वो 30 अंकों का होगा, जो अपने स्कूल कॉलेज के जो लेवल है उस पर होता है। तो हिंदी गद्य का विकास का संक्षिप्त परिचय जो है वो 5 अंक का होगा। हिंदी पद का विकास का ये 5 अंक का होगा। इतना तो आपको पता ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो रस अलंकार होते थे वो 2-2 नंबर के आते थे, लेकिन इस बार कटौती हुई है। क्यों? क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या बढ़ गई है, 20 नंबर के बहुविकल्पी होंगे इस बार। तो रस है 1 नंबर का, अलंकार भी 1 नंबर के होंगे, छंद भी 1 नंबर के होंगे। हिंदी व्याकरण में शब्द रचना के तत्व वो आपके 4 नंबर के होंगे। यहाँ पर उपसर्ग, प्रत्यय, समास और तत्सव, तद्भव, पर्यायवाची ये आपके 4 नंबर के होने वाले हैं, मिलाकर के सब 1-1 नंबर के। संस्कृत व्याकरण आपके 3 नंबर की होगी। अब जो खंड ये आपका था बहुविकल्पी प्रश्न का, जो 20 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी होंगे 20 नंबर के, तो उसमें से सभी बहुविकल्पी का पैटर्न है। अब यहाँ पर होने वाला है वर्णात्मक प्रश्न। वर्णात्मक में आपका 50 नंबर का होगा। गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु से गद्यांश पर आधारित जो है वो 6 नंबर के होंगे। जो सेम काम यहाँ पर वो पद के साथ होगा, वो भी 6 नंबर में होगा। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है वो है संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या हिंदी अनुवाद, वो आपका 5 नंबर का होगा। यहाँ पर संस्कृत पद्यांश का जो श्लोक होते हैं उनका, वो भी 5 नंबर का होगा। उसके बाद 5वां क्वेश्चन आपका है निर्धारित खंड काव्य से कथानक, चरित्र चित्रण और आधारित प्रश्न, यानी कि जो आपके जिलेवार टॉपिक होते हैं उनके बारे में है, ये 3 नंबर का। छठे का पहला फिर यहाँ पर क्या है, निर्धारित गद्य खंड की पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं 5 नंबर की, और यही काम पद के साथ 5 नंबर में। फिर संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, एक श्लोक याद करना होता है आपको, 2 नंबर में आएगा। संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर, वो आपके 4 नंबर में होंगे। निबंध रचना आपके 9 नंबर में होगी, ठीक है। तो यह आपका था। विषय सूची के बारे में बात कर लेते हैं। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, आपका ये 5 जो है ये आपके बहुविकल्पी आएंगे 20 नंबर के, इन 5 टॉपिक से, ठीक है। उसका वर्णनात्मक जो होगा आपका 50 नंबर का पेपर होगा, वो 20 पहला पार्ट और 50 नंबर का दूसरा पार्ट होगा। तो एक ही पेपर उसमें 2 पार्ट में डिवाइड होगा। वर्णनात्मक 50 का होगा, बहुविकल्पी है आपका 20 का होगा। तो यहाँ पर वो सब जो पीछे बताया वही है, ठीक है। उसके बाद इस मॉडल पेपर में यहाँ पर देखिए बहुविकल्पी बहुत सारे दे दिए गए हैं इस बार के लिए। पिछली बार नहीं थे क्योंकि पिछले बार सिलेबस में ही नहीं थे, इसलिए इस बार बहुत सारे बहुविकल्पी इसमें दिए गए हैं, सॉल्यूशन सहित दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम जो इसका मॉडल पेपर है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले बहुविकल्पी की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा दी है भाई, इसने बहुत अच्छा काम किया है ये, मतलब हर टॉपिक से बहुविकल्पी बढ़ ही गए हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं संस्कृत खंड की पाठ्यवस्तु से कंठस्थ श्लोक, इस श्लोक आप यहाँ से याद कर सकते हो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो आपका पेपर है उसके बारे में, मॉडल पेपर। तो इसमें यहाँ पर आपके 3 पेपर दिए हुए हैं, 3 यहाँ पर आपके मॉडल पेपर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम पहले मॉडल पेपर की, चलिए एक की बात करते हैं क्योंकि तीनों में जो है पैटर्न तो सेम ही है, बाकी इस पर आपको स्पेशल वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पर हिंदी में
नोट देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो आपका पेपर होगा 3 घंटे 15 मिनट का, उसमें 15 मिनट आपको पेपर पढ़ना है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा, हर बार की तरह नहीं होगा, इस बार अलग हो गया है। खंड अ आपका और खंड ब। तो अ में 20 अंक के बहुविकल्पी होंगे, खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक होंगे। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके सामने उनके अंक लिखे होंगे कि ये 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, 5 नंबर का है। अब खंडा की बात करते हैं। तो पहला बहुविकल्पी है, जैसे पीछे कंटेंट दिया हुआ था वैसे ही आएगा, ठीक है। दूसरा, तीसरा, इस तरह से 1 से लेकर के 9 तक बहुविकल्पी आपके होने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई बस इसमें जो हिंदी गद्य का इतिहास, पद्य का इतिहास ही आएगा, सब कुछ आएगा। हिंदी गद्य का इतिहास से है, देखो ये पद्य के इतिहास से है, उसके बाद ये रस से है, ये काव्य शैली से है, उसके बाद ये अलंकार से है, ये मात्रा छंद से है, ये उपसर्ग से है, ये प्रत्यय से है, ये संख्यावाची समास से है, यहाँ पर ये पर्यायवाची से है, ये संधि विच्छेद है, ये शब्द रूप है, ठीक है, और ये विभक्ति वचन से है, संस्कृत पार्ट से। इस तरह से आपको ये 20 प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अब जो वर्णात्मक है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो वर्णात्मक प्रश्न, वर्णात्मक में जो आपका पहला क्वेश्चन होगा वो आपका गद्यांश से होगा। गद्यांश में क्या होगा, आपके जितने भी पार्ट हैं, जो 30% सिलेबस आउट हुआ है उसको छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, जो आपको पढ़ना है इस बार। हमने इस पर बना रखी है, प्ले लिस्ट में जाइए, सभी सिलेबस आपको मिल जाएगा 30% कटा हुआ। और हाँ, एक बात और बता दूं आपको, इस चैनल पर हमने इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। दोपहर को डेली 2 बजे आपको जो है क्लास मिलती है। वहाँ पर हम आपके क्वेश्चन आंसर लिखवा रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है। जो फर्स्ट फ्राइड बुक है उसकी। तो विश्वास, आपके पास 2 गद्यांश होंगे, तो 2 गद्यांश में से आपको एक हल करना होगा। जैसे पहला गद्यांश है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। अब इसमें आपके 3 क्वेश्चन पूछ लेंगे यहाँ से, और 3 उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ लिखना है, ये कौन से पार्ट से लिया गया है और उसके लेखक कौन है, इसके बारे में संदर्भ होता है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे इस पार्ट से लिया गया है, इसके लेखक ये हैं, ठीक है। रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है, जिनके नीचे रेखा खींची हुई है, जैसे ये है, इनकी व्याख्या करनी है। विश्वास पात्र, फिर एक क्वेश्चन जो है वो इनमें से पुटअप करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे, अथवा या तो अगर आपको ये नहीं करना तो फिर आप ये कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके 3 हैं। उसके बाद पद्यांश की बात करिए, गद्यांश था वो गद्य से थे, पद्य से, काव्यखंड से। इसमें भी ऐसा ही होगा, जैसा उसमें था ऐसे हो। 2 पार्ट, 2 होंगे इसमें भी, 2 पद्यांश, 2 में से आपसे एक पूछेगा, एक करो भाई इसमें, या तो ये करो या फिर ये वाला करो। उसके बाद जो आपका प्रश्न नंबर 3 होगा वो होगा आपका निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय होगा। ये गद्यखंड से होगा। चौथा क्वेश्चन सेम टू सेम पद्यखंड से होगा। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से एक का जीवन परिचय लिखना है। और यहाँ पर एक बात और है, हर बार ये 3 नंबर का आता था, लेकिन इस बार जो है 5 नंबर का हो गया है, ठीक है। जीवन परिचय लिखना है, परंतु रचनाएं भी लिखनी है। तो 3 नंबर का जीवन परिचय है और 2 नंबर की रचना है गद्य की। 5 ये पद्य की भी ऐसे ही है। कुल मिलाकर के जीवन परिचय आपके 10 नंबर के होगा। ये गद्य के और ये पद्य के हैं। 3 में से एक आपको करना होता है। उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन होगा वर्णात्मक में, वो ये होगा कि भाई जो संस्कृत का आपकी बुक है, संस्कृत का पार्ट है, संस्कृत खंड है, उससे आपके लिए 2 गद्यांश आपको दे दी जाएंगे। अब उन 2 में से आपको एक का संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, एक का संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। पहले क्या होता था कि भाई संस्कृत खंड में एक दे दिया गद्य का और एक दे दिया पद्य का, इन दोनों में से एक करो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब दोनों गद्य के हैं और दोनों में एक करना है आपको, संदर्भ सहित व्याख्या 5 नंबर की। और जो पद्यांश है श्लोक वाला वो अलग हो गया है, ये 2 हैं, इनमें से एक करना है, ये बदला है। छठा क्वेश्चन आपका आएगा, अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। जो आपकी पाठ्यपुस्तक है संस्कृत की, उसमें से कोई एक श्लोक लिखना है जो इसमें ना आया हो। इसमें भाई 2 आए हैं इस बार। अब 2, ये 2 तो आपको लिखने नहीं है, इसलिए आप कम से कम 3 या 4 श्लोक याद करके चलें। जो आ गया आपको वो नहीं लिखना है। 2 नंबर का श्लोक आएगा कोई सा भी। 7वां है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। अब 4 है, 4 में से 2 के लिखने हैं, 2 नंबर के हैं, 2 का ये 2 का ये, तो 2 दूनी 4 नंबर का ये है। जो आपका 8वां क्वेश्चन होगा उसमें आपका अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर आपको लिखना है। जो खंड काव्य आपका जिलेवार होता है, जिले के अकॉर्डिंग भाई इस जिले में ये चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो लिखना होता है।
उसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन होता है नवा, वो होता है आपका सबसे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट। नवा क्वेश्चन आपका ऐसा है जो आपके मार्क्स बढ़ा भी सकता है और ये आपके मार्क्स घटा भी सकता है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, 9 नंबर में आएगा ये। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या बदलाव हुए, 2020 में क्या आया, बोल। भ्रष्टाचार की समस्या क्या है, वो लिखना है। देश प्रेम के बारे में, वृक्षारोपण के बारे में, वृक्षों को क्यों महत्व देना चाहिए उसके बारे में। तो इन चारों में से एक पर निबंध लिखना है आपको 9 नंबर में। तो इस तरह का ये आपका पेपर था। चलिए बात कर लेते हैं, दूसरा भी ऐसा ही है, तीसरा भी ऐसा ही है। OMR की OMR शीट जो यूपी बोर्ड ने जारी की है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो OMR शीट जो यूपी बोर्ड ने जारी की, यहाँ पर हम देख सकते हैं यूपी बोर्ड द्वारा जारी की गई है। नमूना है OMR उत्तर पत्रक का। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या भरना होगा, महत्वपूर्ण निर्देश दिए होंगे। केवल काले बॉल पॉइंट का पेन का प्रयोग करें। आपको केवल काला पेन यूज करना है, इसमें नीला पेन नहीं करना। जैसे यहाँ पर ये इसमें क्या हुआ है ना, क्या कहते हैं इसको, रंग, इसमें आपको कलर करना है, एक तरीके से भरना है इनको। तो इसमें आपको ब्लू पेन यूज नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन ही यूज करना है। और बहुत सारे छात्र पहली बार में गलती करके आएंगे, ये लिख के ले लो 100%, बहुत सारे करेंगे। तो यहाँ पर आपको भरना कैसे, हम इस पर भी स्पेशल वीडियो आपको बनाएंगे, फिलहाल तो इसमें बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर जो आपके महत्वपूर्ण निर्देश होंगे उसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि आप कपिल अग्रवाल के नाम से परीक्षा दे रहे हैं, मान लो आपका नाम कपिल अग्रवाल है, ठीक है, और आपका रोल नंबर ये है, विषय कोड ये है, परीक्षा अर्धवार्षिक, परीक्षा तो आपकी वार्षिक होगी, बोर्ड की होगी, चलो उसमें कोई बात नहीं है। कक्षा 10 है, पंजीकरण संख्या ये। तो आपको भरना कैसे, परीक्षा तिथि आपको ये भरनी है। परीक्षा तिथि जैसे 15, यहाँ पे महीने का नाम दिसंबर 2021, ठीक है, इस तरह से भरनी है। अनुक्रमांक आपका रोल नंबर भरना है। अब जो आपने यहाँ पर 1 लिखा है, तो इस लाइन में जो यहाँ पर 1 है उसको आपको अंडरलाइन करना है। दूसरा अंक आपका रोल नंबर में 2 है, तो इस लाइन में जो 2 है उसको अंडरलाइन करना है, इसमें 2 मत कर देना, ठीक है। तीसरा है तो यहाँ पर 3 करना है, 4 है यहाँ पर 4, इस तरह से आपको करना है। विषय कोड भी आपको ऐसे ही भरना है और इसमें गोल करना है। परीक्षा आपकी बोर्ड है तो वार्षिक पे कर सकते हैं, या बोर्ड लिखा हुआ ऑप्शन आया तो बोर्ड पे कर देंगे। कक्षा आपकी 10 पे करना है, गोल घेरा यहाँ पर। पंजीकरण संख्या लिखनी है आपकी और यहाँ से इनको कलर कर देना है नीचे देख के। परीक्षा तिथि आपको यहाँ पर लिखनी है। अनुक्रमांक फिर से आपको करना है, भरना है। इसकी प्रैक्टिस करके जाना, अदरवाइज पेपर में आपका जो है पेपर छूट भी सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत टाइम लेता है, कम से कम आपका 10 मिनट ले लेगा, तो इसे 12 मिनट। उसके बाद विषय कोड आपको यहाँ पर भरना है। परीक्षा 2 बार भरना है, ठीक है। फिर कक्षा 10, पंजीकरण संख्या फिर से यही। अब जो आपकी जो सॉल्यूशन है, मेन बात इसकी आती है, नंबर तो आपको इसी के मिलने वाले हैं, उसको तो नंबर मिलने वाला नहीं है, 20 नंबर आपके मिलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, यहाँ पर निम्नलिखित में से एक कथन सत्य उसे पहचान कर लिखिए। 4 ऑप्शन है, तो मान लो इसमें आपका पहला क्वेश्चन सही है, पहला आंसर सही है, फर्स्ट सही है। तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर अच्छा ऑप्शन ना ए होगा। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन होगा ABCD, इस तरह से होंगे। तो यहाँ पर पहले का मान लो ए सही है, तो यहाँ पर इस पर ए गोल घेरा कर दोगे। दूसरे का सी सही है, तो यहाँ पर दूसरे का सी गोल घेरा कर दोगे। इस तरह से आपको जो है कि OMR शीट को भरना है। सेम ये है, सेम वो। इस तरह से आप इसको आसानी से ले सकते हो, इसको आप परचेज भी कर सकते हो। प्राइस जो है इस पर 125 है, लेकिन आपको जो है डिस्काउंट अच्छा खासा मिल जाता है, तो जाकर इसको परचेज कीजिएगा। और विश यू ऑल द बेस्ट, अपने बोर्ड एकदम तैयारी कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।